गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हमारी पहली क्लास है, क्लास 12th के केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन। तो आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री को भी स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 4-5 पार्ट ऑफ इसकी वीडियोस में मैं आपको सॉल्यूशन के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, ओके, एंड वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 7 मार्क्स इन सीबीएसई। सो ये 7 मार्क्स का चैप्टर होता है, इसमें से सीबीएसई 7 मार्क्स के क्वेश्चंस को पूछती है, ओके। And it is one of the also important chapter for competitive examination like JEE Mains and JEE Advanced, and with the different entrance examination CUET वगैरह में भी यहाँ से 2 से क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। In day-to-day life we have a lot of type of different type of solution। तो सॉल्यूशन के कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है कि किसे हम ट्रू सॉल्यूशंस कहें या किसे हम सॉल्यूशन कहें। तो पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन शुड नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल मेथड, ओके। जिन चीज़ों से मिलके सॉल्यूशन बनता है उसके कंपोनेंट्स को हम सिंपल मेथड्स से अलग नहीं कर सकते। तो सिंपल मेथड्स क्या होते हैं? जैसे फिल्टरेशन एक सिंपल मेथड होती है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन एक सिंपल मेथड होती है, उसके बाद आपका सेडिमेंटेशन एक सिंपल मेथड होती है। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन cannot be separated by simple method, ओके। पहला कंडीशन ये होता है। दूसरी कंडीशन होती है सॉल्यूशन की, पहली कंडीशन होती है कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैनॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। सॉल्यूशन जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसको सिंपल मेथड्स की हेल्प से हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 component, 2 or more than 2 components, इसको भी हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के लिए भी कंडीशन होती है। तीसरा कंडीशन है जो सॉल्यूशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन शुड बी वेरी, the particle size, the size of particle of solution should be vary in the range of 10 raised to power minus 7 to 10 raised to power minus 8 माइक्रोमीटर। ये सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की साइज होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया सॉल्यूशन के 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन है कि इसके कंपोनेंट्स को हम अलग नहीं कर सकते बाय यूजिंग द सिंपल मेथड्स। Solutions is a type of homogeneous mixture of 2 or more than 2 components. Now the particle size of solution is 10 raised to power minus 7 से लेके 10 raised to power minus 8 माइक्रोमीटर तक होती है। एक और कंडीशन होता है सॉल्यूशन का, कंपोजिशन of components may vary up to certain limit, may vary up
टू सर्टेन लिमिट। इसका मतलब क्या है बेटा, सॉल्यूशन जिस चीज से मिला रहे हैं, तो बेसिकली सॉल्यूशन में हमारे पास एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंपोजिशन अमाउंट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने की भी एक लिमिटेशन होती है। सपोज करो कि आपके पास 100 ml ऑफ वाटर है, तो उस 100 ml ऑफ वाटर में हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून सॉल्ट भी डिसॉल्व कर सकते हैं, 3 टेबल स्पून सॉल्ट भी डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, हम उसके अमाउंट को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशंस और सॉल्यूशन के बारे में जो भी कंडीशंस होती है, यदि कोई भी ऐसा मिक्सचर जो इन चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो अप करता है, चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, उसे हम बोलते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन है। ओके, now student, we have already discussed about the different type of conditions of a true solution. now अब हमारे सिलेबस में जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट में एक होगा आपका सॉल्यूट और दूसरा होगा आपका सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट होता है। नाउ हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि which one is solute and which one is solvent? फाइन, हमें कैसे पता चले कि कौन सा सॉल्यूट है और इसमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा सॉल्वेंट है? तो इसके लिए दो कैरेक्टर्स होती हैं, दो पॉइंट्स होते हैं, कंडीशंस होती है, उसको ध्यान रखना है। तो केस 1 ये कहता है बेटा, केस 1 इज अमाउंट, है ना, अमाउंट बेस। अमाउंट बेस मीन्स कि सपोज करो आपने 15 ग्राम सॉल्ट को मिक्स कर दिया, डिसॉल्व किया 85 ग्राम वाटर में, और वहां से हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन मिला, 100 ग्राम सॉल्यूशन मिला। नाउ द अमाउंट विच इज लेस इज नोन एज solute and the amount which is more is known as solvent. तो जो कम है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरा केस ये होता है, आपको ये ध्यान रखना है, जब अमाउंट गिवन ना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूट है। उस केस में हमें फिजिकल स्टेट को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर, इट गिव्स यू सॉल्ट सॉल्यूशन, इट गिव्स यू सॉल्ट सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्यूशन? दैट विल बी अ लिक्विड, यानी ये क्या होगा, ये लिक्विड होगा, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में होगा। वाटर भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, एंड सॉल्ट क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। तो ये फिजिकल कैरेक्टर, तो मैं क्या कह सकता हूँ, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन should be equal to physical state of solvent. So with the help of physical state of solution we can determine that solute and solvent. तो इसमें कह सकता हूँ कि फिजिकल स्टेट जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिक्विड है। अब इन दोनों में वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। और जो बच गया, क्योंकि हमारा ये बाइनरी सॉल्यूशन है, तो यदि एक सॉल्वेंट है तो जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में होगा। तो ये सॉल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके
एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना होता है, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहाँ पर आपको सॉल्यूट को आइडेंटिफाई करना है। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन से हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा सॉल्यूशन का। एंड आपको इस प्लेटफॉर्म से इस पूरे चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, जो भी इसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे, और इन बातों का भी डिस्कस करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करके शेयर करिए, सो डैट कि जो बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन की, उनको ये वीडियो मिल सके और उनको हेल्प हो सके। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।